बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये श्लोक जो है उसी स्तुति का है जो दक्ष कर रहे हैं, उसका नाम हंस गुह्य स्तोत्र है। और पिछले श्लोक 26 में हंसाय शब्द आया था, हंसाय तस्मै शुचि सन्मने नमः, कि उन हंस को मैं नमस्कार करता हूँ। तो हंस जो है भगवान का नाम है और उनका गुण जो है हमने चर्चा की थी कि उनका जो गुण है वो हंस के समान भगवान का गुण है, या हंस के अंदर जो गुण आया वो भगवान से आया है कि दूध और पानी को अलग अलग कर सकता है। और भगवान जो है हंस हैं, और गुह्य का मतलब है जो छिपे हुए हैं, तो हृदय के अंदर छिपे हुए हैं। तो 27वें इसमें गूढ़म आया है, गूढ़म माने छिपे हुए हैं। तो भगवान हंस हैं और हृदय के अंदर छिपे हुए हैं, और जो जितना माया है, सब जितनी माया का आवरण है वो सब जो है बाहर है, और भगवान उसके अंदर जो है हंस के रूप में छिपे हुए हैं कि माया को बिल्कुल निरस्त करके वो अपने शुद्ध रूप में है, अंदर छिपे हुए हैं। अब श्लोक संख्या 27 में दक्ष कहते हैं कि मनीषिणा, जो मनीषी लोग होते हैं, अंतर हृदय सन्निवेशितम, हृदय के अंदर जो सन्निवेशित हैं, यानी बहुत गुप्त रूप में भगवान है, तो उनको जो है मनीषया निष्कर्षन्ति गुहम, अपनी मनीषा के द्वारा निष्कर्षन्ति यानी खींच लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो भगवान हृदय के अंदर बहुत गुप्त हैं, हृदय के अंदर बिल्कुल गूढ़म यानी बहुत छिपे हुए हैं, लेकिन मनीषा के द्वारा। तो मनीषी का मतलब है जिसके पास मनीषा हो, है ना, विवेक शक्ति हो, तो कोई विशेष उपाय तो उसको मनीषा कहते हैं। तो जो उपाय करते हैं तो उपाय के द्वारा वो जो है कार्य हो जाता है, जो कि अपनी शक्ति और बुद्धि के बिना नहीं होता है, लेकिन बुद्धि के द्वारा जो है कुछ ऐसे उपाय होते हैं कि जिनको करने से मतलब वो कार्य हो जाता है। तो यहाँ पर दक्ष जो है एक तुलना दे रहे हैं कि वहने में था दारुणी पांचदर्शन, कि जो लकड़ी के अंदर आग है तो उसको जो है जो ब्राह्मण लोग होते हैं, शुद्ध ब्राह्मण होते हैं, याज्ञिक ब्राह्मण होते हैं, तो यज्ञ के समय लकड़ी के अंदर जो आग है उसको प्रकट कर लेते हैं। तो सामान्य व्यक्ति लकड़ी के अंदर से आग नहीं प्रकट कर सकता, लकड़ी को चाहे काट डाले, चाहे उसके जो है चूरा बना दे लकड़ी का, लेकिन आग नहीं प्रकट कर सकता। लेकिन कुछ विशेष विधि होती है कि लकड़ी के अंदर से आग प्रकट की जा सकती है। तो जिस प्रकार से जो याज्ञिक लोग होते हैं वो लकड़ी के अंदर से मंत्र के द्वारा अग्नि प्रकट कर लेते हैं, उसी प्रकार से जो मनीषी लोग होते हैं मनीषा के द्वारा। तो यहाँ मनीषा का मतलब भक्ति, तो भक्ति की जो विधि है उसके द्वारा वे हृदय के अंदर जो भगवान गुप्त रूप में विराजमान हैं उनको प्रकट कर लेते हैं। फिर इसमें कहा सवै मम प्रसीदताम, तो वो भगवान जो है मेरे ऊपर प्रसन्न हो। तो श्लोक संख्या 26 में दक्ष ने कहा था नमः हंसाय तस्मै नमः, उन हंस को मैं नमस्कार करता हूँ। तो नमस्कार करना एक तो ये कार्य है, लेकिन फिर इसके ऊपर दूसरी प्रार्थना यह है कि वो प्रसन्न हो मेरे ऊपर, वो मेरे ऊपर प्रसन्न हो। और भगवान प्रसन्न हो तो विशेषता भगवान की बतलाई है, अशेष विशेष माया निषेध निर्वाण सुखानुभूति। तो माया में अशेष और विशेष सब प्रकार की माया, बहुत विविध प्रकार की माया है भगवान की, जिसमें माया का जाल, ये भौतिक संसार जो है भगवान ने बनाया और जीव सब फंसे हुए हैं। तो अशेष विशेष माया निषेध, उस सबको बिल्कुल दूर करके निर्वाण सुखानुभूति, तो निर्वाण सुख की अनुभूति भगवान कर रहे हैं हृदय के अंदर। तो हंस है, चूँकि हंस है वो, तो जितना भी भौतिकता है उससे के अंदर छिप करके भी, उसके अंदर दबे रह करके भी, उससे ढके रह करके भी वे भगवान क्या करते हैं, संपूर्ण अशेष विशेष माया को जो है निषेध करके निर्वाण सुख की अनुभूति में वो हैं। और निर्वाण का मतलब क्या है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं निर्वाण सुख का मतलब ऐसा सुख जिसमें बाण ना हो। निर्वाण का मतलब है बाण ना हो, और बाण कौन से हैं, बाण हैं ये रजोगुण के बाण, काम के बाण, क्रोध के बाण, लोभ के बाण, वो लगते हैं और हृदय को जो है वो घायल करते हैं। तो निर्वाण सुख का मतलब है कि ऐसा सुख जिसमें ये जो है काम बाण, क्रोध बाण, रजोगुण तमोगुण के जो बाण हैं वो मतलब होंगे ही नहीं, लगेंगे नहीं,
तो किसी प्रकार की बाधा नहीं है, निर्वाण सुख अनुभूति, तो वे भगवान जो है हृदय के अंदर हैं। और फिर कहा ससर्व नामा च विश्वरूपा, समस्त नाम उनके ही हैं। तो भगवान के तो नाम दिव्य हैं, आध्यात्मिक नाम। हम तो बताते हैं कि भाई भगवान के सभी नाम नहीं हैं, आप कोई भी नाम लें तो वो जो है अपराध हो जाएगा कि अपनी इच्छा से आप कोई भी नाम भगवान का मान लें। लेकिन यहाँ तो दक्ष कह रहे हैं कि जितने भी नाम हैं सब आपके हैं। और विश्वरूप, वो विश्वरूप तो इस जितने भी संसार में रूप हैं वे भी भगवान के रूप हैं। तो भगवान जो है सभी नामों को स्वीकार करते हैं और सभी प्रकार के रूपों को स्वीकार करते हैं। लेकिन ये सब क्या है, भौतिक नाम है और भौतिक रूप हैं। लेकिन हम जिस नाम का प्रयोग करते हैं वो कौन सा नाम है, आध्यात्मिक नाम है। इसलिए भौतिक नाम और आध्यात्मिक नाम हमारे लिए जो है वो बहुत अंतर है, भगवान के लिए कोई अंतर नहीं है। भगवान अपना कोई भी नाम जो है स्वीकार कर लें और वो जो है स्वीकार करते भी हैं, तो भगवान के लिए कोई अंतर नहीं है। लेकिन हमारे लिए क्या है कि जो भौतिक नाम है उसमें और आध्यात्मिक नाम में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए हमें जो है ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसलिए नाम का अपराध, दो से नाम का अपराध यही है ना। तो भगवान के नाम, शिव और ब्रह्मा के भी नाम जो है समान नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। इसी प्रकार से सर्वरूप, तो भगवान विश्वरूप हैं, तो जितने भी रूप हैं सब भगवान के रूप हैं, सभी भगवान के रूप हैं। तो भगवान सभी भौतिक वस्तुओं में विराजमान हैं और वो भौतिक रूप भगवान धारण करते हैं। लेकिन तो अभी जो भगवान का जो आध्यात्मिक रूप है और भगवान के जो आध्यात्मिक नाम है वो बिल्कुल अलग हैं, है ना। और वो हंस, भगवान को जो हंस कहा गया है वो इसीलिए कहा गया है कि भौतिकता को बिल्कुल अलग करके और वे जो है सुख की अनुभूति, तो वो सुख जिसमें कि किसी प्रकार की बाधा ना हो, भौतिकता की बाधा ना हो, किसी प्रकार कष्ट ना हो, तो उस अनुभूति में भगवान जो है विराजमान है। तो सवै मम प्रसीदताम, वो मेरे ऊपर प्रसन्न हो। तो हमारी विशेष जो प्रार्थना होती है वो ये होती है कि भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए, है ना। तो ये हमारी जब प्रार्थना होती है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें ये करना चाहिए प्रार्थना। और नहीं तो क्या होगा कि हमारे अंदर कितने दोष हैं और भगवान हमारे दोषों को देखेंगे तो कैसे प्रसन्न होंगे। तो इसलिए जीव को जो है प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे ऊपर प्रसन्न हो। और आप अगर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए, तो भगवान आपके जितने भी दोष हैं उनको भूल करके प्रसन्न हो जाएंगे। तो भगवान को प्रसन्न करने का यही तरीका है कि आप उनसे, भगवान से कहिए कि आप मुझ पर प्रसन्न होइए। जो भी दोष हैं मेरे अंदर, जो भी हैं, कि मैं आपका हूँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। हरे कृष्ण।